आज इंडेफिनिट टेंसेस को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि जो इंडेफिनिट टेंस है या कोई सा भी टेंस है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का ही होता है। पहला आपका प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। तो हम इंडेफिनिट के अंतर्गत अर्थात सबसे पहला पार्ट हमें इंडेफिनिट ही सीखना है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने टेबल बना हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले आप देखें प्रेजेंट, पहचान में ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट में आप देख रहे हैं ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, और फ्यूचर में आप लोग देख रहे हैं गा, गी, गे। इसका मतलब होता है कि जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में जो उनका अंतिम शब्द होता है वो या तो ता है होगा, या ती है होगा, या ते है होगा। और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल देखिए वैसी ही पहचान है, केवल था बदल रहा है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। अब अगर हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो गा, गी, गे इसकी पहचान होती है। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपका आता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में देखिए अंग्रेजी का जब भी कोई टेंस आप बनाएं, आप तीन चीज़ों को रट लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब लिखना होता है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये तीन चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस जोड़ेंगे, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। एस या ई एस जोड़ने का जो रूल है वो ये है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, एक हो, संख्या में एक हो, या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, ये सारी चीजें आपकी एक वचन के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपका कर्ता एक वचन है तो जो एम बी फर्स्ट आप लगाएंगे उसमें एस या ई एस जोड़ दीजिए। और कर्ता अगर आपका बहुवचन है जिसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं, प्लूरल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे यू है, आपका वी है, दे है, या एक से अधिक जो भी वस्तु है एक से अधिक संख्या में, तो प्लूरल के अंतर्गत आएगी। तब आपको उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में एस या ई एस का प्रयोग कतई नहीं करना है। अब हम इसके निगेटिव पे बढ़े, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद आपको डज, फिर या डू, और उसके बाद आप नॉट लगाइएगा, एम बी फर्स्ट का ही प्रयोग करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। डू और डज की रूलिंग क्या है? जो पहली वाली है वही रूलिंग है, अर्थात अगर आपका कर्ता अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है अर्थात एक वचन है, तब आप लगा दीजिए डज। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है अर्थात बहुवचन है, तब आपको क्या लगा देना है? डू, और उसके बाद नॉट लगाइए, एम बी फर्स्ट का ही प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब आप लोगों को पता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आना है, जो आप डू और डज को सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, अब उन्हें हमें सबसे पहले ले जाके रखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, एम बी फर्स्ट लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए। एक जो सबसे विशेष चीज है इन वाक्यों की कि इनके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना, वरना वाक्य आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। रूलिंग भाई है, एक वचन करता है तो उससे पहले डज लगा दीजिए, बहुवचन करता है तो उससे पहले आप डू लगा दीजिए। एक चीज मैंने आपको नोट में लिखी हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखना है, यहां पर अंतर इतना, एम बी सेकेंड का प्रयोग करिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेगा। जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। प्रेजेंट में हम डज या डू लगा रहे थे, यहाँ डिड नॉट लगाना है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, चाहे कर्ता आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड नॉट लगाइए। और एक बात रट लीजिए, जहाँ डिड नॉट होता है वहाँ एम बी फर्स्ट होता है, रट लें बिल्कुल। तो यहाँ पर डिड नॉट लगाइएगा, एम बी फर्स्ट का प्रयोग करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे वहाँ पे हमने डू या डज को पहले लिया था, यहाँ पर डिड को पहले ले लीजिए, सब्जेक्ट लाइए, एम बी फर्स्ट लाइए और ऑब्जेक्ट लाइए। और जो मैंने वहाँ बताया विशेष चीज़, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना, वरना बात गलत हो जाएगा। अंतिम स्टेप की ओर आते हैं हम लोग।
यहाँ पर आपको क्या करना है, जो गागी गे है उसे हम उसे डिनोट करते हैं बिल या सेल से। तो सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद बिल या सेल लगा लीजिए। एमबी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइए। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लाइए, बिल या सेल, उसके बाद तुरंत नॉट ले आइए। एमबी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वही प्रोसेस, जो सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे अब वो सब्जेक्ट के पहले लगाइएगा। विल, सेल प्लस आप सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, और वही विशेष चीज प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर अंत में लगाइएगा। एक चीज आप नोट लिखा हुआ देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। संरचना यही रहेगी आपकी। अगर भाग इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ के बाद आपको नॉट लगाना है, ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ के बाद नॉट लगाना है, वो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वहाँ के बाद नॉट लगाना। अब आप एक चीज इस पे एनालिसिस कीजिए, बहुत ही कॉमन चीज एक आपको दिख रही होगी, जितने आपको ये स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही एक सरल चीज है। सारे स्ट्रक्चर में आपको एमबी फर्स्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इंडेफिनिट में हमें एमबी फर्स्ट का प्रयोग करना है, केवल एक चीज को छोड़ के, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहीं पे आपको केवल एमबी सेकंड दिखाई दे रहा, वरना जितना स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि एमबी फर्स्ट ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं उनमें केवल हमें एमबी फर्स्ट का ही प्रयोग करना है। अब हम उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। पहला उदाहरण है, राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका राम हो गया, वर्ब आपकी क्या हो गई, गो फर्स्ट, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ईएस, और उसके बाद टू स्कूल। प्रश्न उठता है एस कहाँ जोड़ना है, ईएस कहाँ जोड़ना है। तो बहुत ही एक सिंपल सही प्रक्रिया है, आप समझ लीजिएगा। जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो और उसके अंत में ओ हो, जैसे गो है, उसके अंत में आपका एच आए, जैसे टीच है, उसके अंत में आपका एस आए, डबल एच आए या एक्स आए, तो इस स्थिति में हमेशा आपको ईएस जोड़ना, जैसे गो ईएस, तो गोज हो गया। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तब हमेशा आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। राम एक वचन हुआ, एक वचन के साथ हमने काय का प्रयोग किया, डस का, तो राम डस नॉट गो टू स्कूल। वही मैंने उदाहरण इसीलिए इधर लिए, राम स्कूल जाता था, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम स्कूल गया, क्योंकि पहचान देखिए, ताथी तीथी तेथे आ ई ए, तो ये वाक्य का भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। क्या करना है, राम वेंट टू स्कूल। वेंट क्यों लगा, क्योंकि एमबी यहाँ पर क्या है आपका, सेकंड है, अफर्मेटिव। नेगेटिव में आ जाइए, बहुत ध्यान रखना है, राम स्कूल नहीं जाता था या राम स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं करना है, राम, और नेगेटिव में क्या लगा दिया आपने, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ एमबी क्या आता है आपका, फर्स्ट, गो हो गया, गो टू स्कूल। ऐसे ही फ्यूचर में आ जाइए, राम स्कूल जाएगा, तो सीधी सी बात है, राम विल गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। प्रश्न आया, दोनों वाक्य बिल के ही आपने बनाए, सेल कहाँ गया। जब भी सब्जेक्ट आपका आई या बी होता है तब वहां पर आपका बिल के स्थान पर सेल का प्रयोग होता है। अर्थात अगर ये वाक्य होता कि हम स्कूल जाएंगे या मैं स्कूल गया या जाऊंगा, तब यहां पर आता आई शैल गो टू स्कूल। अब यहां पर आप देख रहे होंगे दो उदाहरण मैंने ले लिए थे।